टुडे वी विल स्टार्ट द बोहर मॉडल ऑफ एटम। देखिएगा, इससे पहले हमने लिमिटेशन की थी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, कि रदरफोर्ड ने एक एटम का स्ट्रक्चर दिया था और स्ट्रक्चर देने के बाद में उसके अंदर से बहुत सारी लिमिटेशन बच गई, जिसको वो क्या करा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो फिर क्या किया गया, इसके बाद में आता है नील बोहर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, एटम के बारे में कुछ पोस्टुलेट दिए थे। तो लिखिएगा, द मेन पोस्टुलेट्स आर, द मेन पोस्टुलेट्स आर। देखिएगा, साथ साथ बनाता रहूंगा और साथ साथ में पोस्टुलेट लिखता रहूंगा। सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये कहा, नील बोहर ने ये कहा कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन का वर्ड का यूज नहीं किया था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट इनसाइड द center of atom which contain proton and neutron, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट होते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि देखो, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स एनर्जी सेल है, देयर आर फिक्स एनर्जी सेल अराउंड द न्यूक्लियस। ये देखिएगा इस तरह से, जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इनको हम एनर्जी सेल बोलते हैं, इन सर्कल्स को एनर्जी सेल। और हर एक एनर्जी सेल की जो होती है एक फिक्स एनर्जी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से या यहां से यहां पे इजीली जंप नहीं कर सकता, या तो हम उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो जंप करेगा, या फिर कोई और हम उसके ऊपर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो हो सकता है। तो सेकंड पॉइंट, देयर इज फिक्स एनर्जी सेल अराउंड nucleus in which electron revolve, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, फिक्स एनर्जी सेल होते हैं। और जो एनर्जी सेल होंगे फिक्स, उनके नेम जो है वो होते हैं KLMNOP एंड सो ऑन। मीन थर्ड पॉइंट क्या था, the name of energy cell, देखो n की वैल्यू 1 2 3 4, यानी कि पहले सेल से पहला सेल हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से चलेगा। तो नेम होगा, फर्स्ट सेल का नेम होगा KLMN एंड सो ऑन। इस तरह से कहते हैं, इनके नेम फिक्स कर दिए है नील बोहर साइंटिस्ट ने, तो इनका नाम KLMNOP आगे चलता रहेगा। नंबर 4 कहता है, अब सपोज मान लीजिएगा इसके अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, 2 8 और आगे इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो कहता है ऐसे नहीं होता, ये कोई रूल तो होगा फिल करने का। तो उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in any energy cell is equal to 2n square, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए हम क्या करते हैं, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मतलब देखिएगा, n का मतलब 1, पहले n की वैल्यू 1 रखूंगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे क्या है, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 1 2, तो नंबर कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी सेल में। n की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिएगा, 2 2 जा 4, 4 को 2 से किया 8 इलेक्ट्रॉन आए। और इस तरह से हम किसी भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द
number of electron present in any fixed energy cell around the nucleus। ठीक है, नेक्स्ट होता हमारे पास हाँ जी, the energy level of various energy cell वेरियस एनर्जी सेल का जो एनर्जी लेवल होगा, देखिएगा के से ज्यादा होगी एल की, फिर एम की, फिर एन की, फिर ओ की और फिर सो ऑन। इस तरह से मतलब के की जो एनर्जी है वो सबसे कम है, एल की उससे ज्यादा है, एम की उससे ज्यादा है। इस तरह से इनका जो एनर्जी लेवल है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, यहां पर फर्स्ट पॉइंट जो है इसको कुछ बुक ऐसे भी लिख देती है कि टोटल मास, देखिएगा टोटल मास, क्योंकि मास का जो फार्मूला होता है सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। टोटल मास जस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बात वही है, मॉडिफिकेशन और लैंग्वेज का फर्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर कोई नया फार्मूला या कोई नई चीज लगा के रख दियो। पॉइंट वही है, टोटल मास किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करेगा है बस में। तो दीज आर द 5 पोस्टुलेट। अगर मैं एक थोड़ा सा और 6 पॉइंट दूं वो आपके +1 में जाके आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं। द एनर्जी ऑफ एनी एनर्जी सेल, किसी भी एनर्जी सेल की अगर आपको एनर्जी निकालनी पड़ जाए, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, सब कुछ आ गए, कहते हैं मेरे को तो ना उसकी एनर्जी निकालनी है, सेकंड सेल की, फर्स्ट सेल की, थर्ड की, जो भी सेल है। तो इसका फार्मूला जो होता है बेटा, वो फार्मूला होता है En इज इक्वल टू -1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। दिस इज द फार्मूला। अब by this formula we can find out the energy of various energy cell. For example, n is equal to 1, then energy of first cell is equal to -1312 and 1 raised to the power 2, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो -1312 किलो जूल पर मोल। सपोज एक एग्जांपल और ले लेता हूं, अगर सेकंड सेल की एनर्जी निकालनी मेरे को, तो एनर्जी होगी सेकंड सेल की E2, तो माइनस कितना होगा, -1312 अपॉन 2 टू द स्क्वायर, तो -1312 टू द स्क्वायर हो गया हमारे पास 4, इसको कैंसिल आउट करेंगे, -3 1 11 2 3 2 328 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द फार्मूला बाय विच वी कैन, ये आपकी बुक के अंदर नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी बुक के अंदर ये मिलेगा, तो थोड़ी सी कोई हाई बुक के अंदर जरूर मिल सकता है, हाई लेवल की बुक, शायद प्रदीप के अंदर भी नहीं मिलेगा ये। तो दिस इज द फार्मूला बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ एनी वेरियस एनर्जी सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट बोहर मॉडल ऑफ एटम।